हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम क्लास 11th में एक्सरसाइज 1.3 पर हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, निम्न समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। ठीक है, यानी कि सभी आपको सबसेट यानी कि उपसमुच्चय आपको बनाने हैं। उपसमुच्चयों के बारे में हमने चर्चा की थी। देखिए हम बनाते हैं। तो पहला पार्ट, इसमें एक समुच्चय दिया है, इसका अवयव दिया हुआ है ए। देखिए उपसमुच्चय कैसे बनेंगे इसमें। तो उपसमुच्चय हमने बनाने आपको बताए थे। उपसमुच्चय एक एक अवयव को लेकर पहले बनाते हैं, फिर दो दो अवयव को, फिर तीन तीन अवयव को। जितने समुच्चय में अवयव दिए हों सभी अवयवों को हम क्रम से लेते जाएंगे। एक एक अवयव, फिर दो दो अवयव, फिर तीन तीन, फिर चार चार। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो देखिए चूंकि इसमें एक ही अवयव है तो एक अवयव को लेकर तो आपका यही बन गया। ठीक है ना, और अवयव हम ले नहीं सकते कि इसमें मात्र एक ही अवयव है। पर एक और आता है इसमें उपसमुच्चय, वो होता है फाई। बताया था फाई सभी का उपसमुच्चय होता है, राइट। तो उपसमुच्चय आगे इसके दो उपसमुच्चय प्राप्त हुए हमें। ठीक, अब देखिए सेकंड पार्ट इसका है, इसको उपसमुच्चय देखिए। तो देखिए एक एक अवयव को लेके बनाएंगे। तो पहले हमने देखो ए को लेके बनाया, फिर हमने बी को लेके बनाया, फिर दोनों दो 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 अवयव को लेकर बनाएंगे तो ए बी दोनों साथ में ले लिया। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसा नहीं हो कि आपने ए भी ले लिया और बाद में फिर बी ए ले लिया। तो ए बी और बी ए एक ही बात है, क्रम बदलने से समुच्चय नहीं बदलता है। ठीक है ना। तो कितने समुच्चय प्राप्त हुए, उपसमुच्चय प्राप्त हुए, 1 2 3 और एक और होगा 5, राइट। इस प्रकार से 4 उपसमुच्चय हो गए। हमने आपको उपसमुच्चयों की संख्या भी बताई, तो उससे आप चेक भी कर सकते हैं कि उपसमुच्चयों की संख्या जितनी उसमें आ रही उतनी हमें प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है आपका फाई। एक समुच्चय दिया है, फाई को क्या कहते हैं आप, रिक्त समुच्चय कहते हैं। देखिए इसको समुच्चय कैसे हम प्राप्त करेंगे। देखिए तो समुच्चय हमने बताया था एक एक अवयव को लेकर बनाते हैं, दो दो अवयव को लेकर। अब चूंकि फाई एक रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव होता ही नहीं है। जब कोई भी अवयव नहीं होता तो इस प्रकार के तो उपसमुच्चय हम बना नहीं पाएंगे। एक एक अवयव को लेकर बनाए, दो दो अवयव को लेकर बनाए। जब इसमें एक भी अवयव ही नहीं है, क्योंकि ये रिक्त समुच्चय, रिक्त माने खाली। जब एक भी अवयव नहीं है तो इस प्रकार के तो उपसमुच्चय बनने वाले नहीं इसमें, राइट। बस एक उपसमुच्चय आएगा, वो है फाई। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी समुच्चय की उपसमुच्चय आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वो कह रहा है कि यदि पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5। देखिए फिर वही बात आई, हमने आपसे पिछली वीडियो में ये चर्चा की थी। कभी कभी ये वो पॉइंट आउट नहीं करता है कि पी ए क्या है। अब कहीं नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि पी ए क्या है, तो आपको थोड़ा सा ये भी मीन याद रखने हैं इनके कि पी का मतलब क्या होता है। पी का मतलब हमने बताया था पावर सेट, यानी कि घात समुच्चय। ए क्या है, समुच्चय, तो ये ए का क्या हुआ, घात समुच्चय। तो घात समुच्चय में कितने अवयव हैं ये आपको बताने हैं। यदि ए बराबर दिया है 5, यानी ए एक रिक्त समुच्चय, राइट। तो देखिए घात समुच्चय हमने बताया था कि उपसमुच्चयों का समुच्चय, जो उपसमुच्चयों का समुच्चय होता है उसको हम घात समुच्चय कहते हैं। और हमने वहां पर एक बात और बताई थी कि जितनी उपसमुच्चयों की संख्या होती है उतने ही घात समुच्चय में अवयव होते हैं। क्यों, ये भी हमने बताया था, क्योंकि उपसमुच्चयों का जो समुच्चय होता है वही तो घात समुच्चय होता है, यानी उपसमुच्चय से ही तो घात समुच्चय बनता है। जो उपसमुच्चय होते हैं वही तो घात समुच्चय के अंदर आते हैं। तो जितने उपसमुच्चयों की संख्या होगी उतने तो घात समुच्चय में अवयव होंगे, राइट। तो उपसमुच्चयों की संख्या मैंने बताई थी 2 पावर n। ठीक है, यहाँ घात समुच्चय में अवयवों की संख्या होगी 2 पावर n। ठीक है ना। ए क्या है, रिक्त समुच्चय, रिक्त मीन्स खाली। तो ए में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 0, है ना। तो अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या को हमने बताया था स्मॉल n से शो करते हैं। स्मॉल n कितनी है आपकी, 0। तो पी ए के अवयवों की संख्या,
पी ए के अवयवों की संख्या कितनी होती है? 2 पावर n, n की वैल्यू 0 है, 2 पावर 0 की वैल्यू कितनी? 1। यानी कि घात समुच्चय में, ए के घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे आपके? केवल एक। राइट। देखिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे अंतराल के बारे में, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है आपका। अंतराल यानी इंटरवल्स। देखिए अंतराल क्या है? अंतराल देखिए सबसे पहले आप समझेंगे समवर्त अंतराल। समवर्त अंतराल, इसको आप क्या कहते हैं? इसका एक नाम और है, इसको कहते हैं बंद अंतराल, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल। इसमें कह सकते हैं आप क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, यानी कि बंद अंतराल। देखिए बंद अंतराल का जो सिंबल होता है वो होता है आपका ऐसा, यानी कि बड़ा कोष्ठक। जो बड़ा कोष्ठक होता है वो बंद अंतराल के लिए प्रयोग किया जाता है। बड़ा कोष्ठक बंद अंतराल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अब इस बड़े कोष्ठक में लिखने पर क्या डिफरेंस है? देखिए जैसे हमने बड़े कोष्ठक, ये जैसे हमने लिख दिया बड़े कोष्ठक के अंदर हमने लिखा 2,5, ठीक, 2,5, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, क्योंकि अंतराल जानते हैं 2,5 है, तो इसमें 2 और 5 के बीच की भी संख्याएं आने वाली हैं। अंतराल में बीच की भी संख्याएं आती हैं, राइट। तो इसमें संख्याएं जो आएंगी 2 से लेकर 5 तक आएंगी, 2 से लेकर 5 तक, यानी कि 2 और 5 के बीच की तो आनी ही आनी है, और इनके बीच की भी आएंगी। 2 और 5 के बीच की तो आनी आनी है, ये 2 और 5 भी आएंगे, यानी कि प्रथम संख्या भी आएगी और अंतिम संख्या भी आएगी और इनके मध्य की भी आएंगी। 2 से लेकर 5 तक, ये कहलाता है आपका समवर्त अंतराल, यानी कि क्या? बंद अंतराल। अब नेक्स्ट होता है एक खुला अंतराल। सेकेंड है आपका खुला अंतराल, या इसको पहले हम लिख सकते हैं विवृत अंतराल। विवृत अंतराल, इसको हम कहते हैं खुला अंतराल। खुला अंतराल, खुला अंतराल इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, खुला। देखिए इसके लिए, इस अंतराल को शो करने के लिए हम क्या करते हैं? छोटे कोष्ठक का इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट का, यानी कि छोटे कोष्ठक का। स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया जाता है इस अंतराल को शो करने के लिए। अब इसमें शो करने से क्या होता है? जैसे देखो अभी हमने ये कुछ संख्याएं लिखी थी बंद अंतराल में, अब यही संख्या हम 2 खुले अंतराल में लिखें तो 2,5। अब आप देख रहे हैं इसमें डिफरेंस करिए, आप सोचेंगे केवल मतलब कोष्ठक भर का तो अंतर है, ओनली कोष्ठक भर का तो अंतर है। इसमें बड़ा कोष्ठक लगा, इसमें छोटा कोष्ठक लगा, मतलब दोनों के एक से, लेकिन यहाँ पर मतलब दोनों के एक से नहीं है। इसमें बंद अंतराल में संख्या 2 से लेकर 5 तक, यानी 2 भी शामिल, 5 भी शामिल, उनके बीच की भी संख्या शामिल। इसमें जो है, इसमें जो संख्या जाएंगी वो कहाँ तक जाएंगी? 2 और 5 के केवल बीच की जाएंगी, 2 और 5 के बीच की जाएंगी, यानी 2 और 5 शामिल नहीं है इसमें 2 भी शामिल नहीं है और 5 भी शामिल नहीं है। केवल संख्या कौन सी आनी? इसमें केवल बीच की संख्या आएंगी आपकी, राइट। और इसमें 2 भी आएगा, 5 भी आएगा और बीच की भी आएगा। इस प्रकार से ये कहलाता है समवर्त यानी बंद अंतराल, ये कहलाता है खुला यानी कि विवृत अंतराल, राइट, ठीक है। तो देखिए, तो समवर्त अंतराल के लिए हम बड़े कोष्ठक का इस्तेमाल करेंगे और विवृत अंतराल के लिए हम छोटे कोष्ठक का इस्तेमाल करेंगे। अब एक और हम आपको चर्चा करेंगे अर्ध खुला या अर्ध बंद अंतराल।
अर्ध खुला, अर्ध खुला या अर्ध बंद। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको अभी पता, हमने बताया कि बड़ा कोष्टक हम बंद अंतराल के लिए प्रयोग करते हैं और छोटा कोष्टक हम खुले अंतराल के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ हमने इस तरफ छोटा लगाया, इस तरफ बड़ा, यानी कि आधा, ये कह लीजिए ये अंतराल मतलब एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा, यानी कि आधा खुला या आधा बंद, अर्ध खुला या अर्ध बंद अंतराल है ये, ठीक है ना। तो जैसे इसमें हमने लिख दी संख्याएं 2,5, वही संख्या जो अब लिखी थी अभी हमने। देखिए बंद अंतराल में ये प्रथम और लास्ट संख्या शामिल, यानी कि ये समझिए आप, जिस तरफ बड़ा कोष्टक लगा होगा वो संख्या शामिल और जिसमें छोटा कोष्टक लगा हो वो संख्या शामिल नहीं होगी। इसमें संख्या कहां से कहां तक जाएंगी आपकी पता है, इसमें जो है 2 शामिल नहीं होगा क्योंकि 2 की तरफ छोटा कोष्टक लगा है, और इसमें 5 शामिल क्या होगा क्योंकि 5 की तरफ बड़ा कोष्टक लगा है। यानी कि इसमें संख्याएं 2 और 5 के बीच की तो आनी, यानी बीच की संख्या तो सब में आएंगी, लेकिन इसमें 2 नहीं आएगा, 5 आएगी। 5 की तरफ खुला अंतराल, सॉरी बंद अंतराल है, और 2 की तरफ खुला अंतराल है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हमने अंतराल आपकी जानकारी में दिए, तो इनको थोड़ा सा आप याद रखिए क्योंकि अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो इसी अंतरालों पर बेस्ड है आपका। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्या करना है, निम्न को अंतराल के रूप में आपको लिखना है। हमने 2 पार्ट्स इसके लिए हैं, तो इंटरवल्स के फॉर्म में लिखेंगे। लिखा हुआ है समुच्चय, देखिए ये समुच्चय नियम विधि से लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर मीन्स सिंबल होता है रियल नंबर्स का, आर मीन्स रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। एक्स किसका अवयव है, वास्तविक संख्याओं का, और एक्स देखिए बड़ा है ऋण 4 से और एक्स छोटा और बराबर है किसके, 6 के। और इसको अंतराल में कैसे लिखा जाएगा, देखिए अंतराल में ये प्रथम वैल्यू कहलाएगी और ये द्वितीय वैल्यू कहलाएगी। देखिए तो कैसे लिखेंगे, अब देखिए इसमें x के मान 4 से बड़े, ऋण 4 से बड़े हैं, x बड़ा, इसको रीड करेंगे आप, बीच वाली संख्या नहीं x को रीड करेंगे, तो x के बारे में लिखना है आपको ये ऐसा नहीं रीड करेंगे कि ऋण 4 छोटा है x छोटा, इस प्रकार से ये पढ़ना गलत होता है। बीच वाली संख्या x को रीड करेंगे, x बड़ा है ऋण 4, तो ये x बड़ा है ऋण 4, x बराबर नहीं लगा कहीं, तो जब बराबर नहीं लगा तो इसका मतलब ऋण 4 शामिल नहीं है। जब ऋण 4 शामिल नहीं है तो ऋण 4 किस में आएगा, बंद अंतराल में, सॉरी खुले अंतराल में आएगा, ठीक है ना। तो ऋण 4 और खुले अंतराल में आएगा, तो इस प्रकार से आपका सिंबल लगाया जाएगा। देखिए अब देखिए x छोटा है 600, x बराबर 6, तो x बराबर भी है 6 के, अब बराबर है तो 6 सा क्या होगा, शामिल, तो 6 के लिए क्या करें, 6 की तरफ क्या लगाएंगे, बड़ा कोष्टक यानी कि खुला बंद अंतराल, ठीक है ना। इस प्रकार से आप अंतराल में आप लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा आपको कम रहा समझ में, तो सेकंड पार्ट देखिए इसका, इसमें देखिए x बिलोंग्स टू r, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू r, x बड़ा है ऋण 12 से, x छोटा है ऋण 10 से। अंतराल के रूप में देखिए ये प्रथम वैल्यू अंतराल की, ये द्वितीय वैल्यू, तो देखिए x बड़ा है, कहीं बराबर तो नहीं लगा नीचे, अगर ऐसा लगा होता तो बराबर होता, राइट, तो x बराबर नहीं, इसका मतलब 12 ऋण 12 शामिल नहीं है, तो 12 की तरफ कौन सा अंतराल लगेगा, आपका लगेगा खुला अंतराल, ठीक है ना। द्वितीय वैल्यू कॉमा लगा के लेंगे -10, देखिए x छोटा है, कहीं बराबर तो नहीं लगा, तो ऋण 10 भी शामिल नहीं है, तो ऋण 10 में भी क्या लगेगा आपका खुला अंतराल, तो दोनों तरफ खुले अंतराल के सिंबल आएंगे। इस प्रकार से ये अंतराल के रूप में आपका लिखा जाएगा, राइट। ये बड़े इजी हैं आपके लिखने, हो सकता है आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 किया जस्ट अपोजिट है इसका, उसमें देखिए समुच्चय निर्माण रूप में लिखे थे तो अंतरालों में लिखा आपने, अब इसमें क्या करना है, अंतरालों के रूप में लिखे गए हैं, आपको क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में आपको लिखना है। तो देखिए समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, पहला अंतराल है -3, तो पहले पहचानेंगे अंतरालों को, दोनों तरफ छोटा कोष्ठक लगा हुआ, तो कैसा अंतराल है ये आपका विपरीत अंतराल यानी कि खुला अंतराल है, राइट। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले तो x सच दैट x, ये तो आना ही आना है, और देखिए इसमें जो
हमने कहा था कि देखो अंतराल में बीच की संख्या तो आएंगी ही आएंगी। बीच की संख्या का मतलब होता है ऋण 3 और 0 के बीच की, अर्थात ऋण 3 से बड़ी और 0 से छोटी। अब ऋण 3 से बड़े 0 छोटी कौन? सभी वास्तविक संख्या। पूर्णांक की बात नहीं हो रही, ना प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इसमें ऋण 3 और 0 के बीच में कौन सी संख्या लेनी है। तो हम किन की बात करेंगे? हम केवल वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे। तो जैसे हमने इस अंतराल में एक संख्या की बात की, वो है x। x इसी अंतराल का कोई मान हुआ, तो x क्या कहलाएगा? x किसको बिलोंग्स करेगा? यानी x अवयव होगा किसका? वास्तविक संख्या और रियल नंबर्स का, राइट। x बिलोंग्स टू r। और देखिए x का मान जो कहलाएगा, देखिए x का मान, देखिए इस ये ऋण 3 और 0 के बीच में आता, ऋण 3 से बड़ा, तो x बड़ा होगा ऋण 3 से। बराबर तो है नहीं, क्योंकि बड़ा कोष्टक नहीं लगा हुआ है। बड़ा कोष्टक होता है बंद अंतराल का, उसमें वैल्यू शामिल होती है ये। और देखिए और 0 छोटा, तो x छोटा होगा 0 से। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक, एक पार्ट और देखिए आपके सामने, सेकंड पार्ट देखिए 6,12। इसको क्या लिखेंगे? देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू r। इतना तो आपको लिखना ही लिखना है। देखिए ये लगे हुए बड़े कोष्टक, यानी दोनों किसके हैं? बंद अंतराल के। बंद अंतराल तो इसमें 6 और 12 भी शामिल होगा, यानी 6 आएगा और 6 से बड़े, और 12 भी आएगा और 12 से छोटे। तो जो x हमने लिया, x इसी अंतराल का ही एक अवयव है। तो जो x होगा वो क्या होगा? 6 के बराबर और 6 से बड़ा, 6 से बड़ा और 6 के बराबर। x बड़ा और बराबर 6 के। और x देखो 12 के बराबर भी हुआ, x छोटा होगा 12 से। x छोटा और बराबर होगा किसके? 12 के। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट है नंबर 3। देखिए इस तरफ छोटा है, इस तरफ बड़ा है, तो यानी कि 6 शामिल होगा, 12 शामिल नहीं होगा, राइट। तो यानी 6 से बड़ा और 12 से छोटा। तो देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू r। x 6 से बड़ा, तो x बड़ा है 6 से, लेकिन x 6 के बराबर नहीं है, क्योंकि इस तरफ क्या है? छोटा कोष्टक, यानी कि खुला अंतराल है। देखिए x छोटा भी होगा और बराबर भी होगा किससे? 12 के, क्योंकि इस तरफ बड़ा कोष्टक यानी कि बंद अंतराल है। इस प्रकार से आप जो है अंतरालों से आप समुच्च निर्माण रूप में भी आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आज हमने एक्सरसाइज 1.3 समुच्च में कंप्लीट की। इसमें और भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन उसमें आपको सत्य पता करने हैं, ठीक है ना। हालांकि वो क्वेश्चन हमने आपको नहीं बताए हैं, आप एक्सरसाइज देखिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हम एक्सरसाइज आज क्लोज किए हैं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।